नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश भारती फ्रॉम जे आर लक्सी क्रिएशन। आज मैंने ये डिज़ाइनर ब्लाउज बनाया है, वो भी 60 सेंटीमीटर कपड़े में। ये देखो, किसको बनाने सीखना है ये तो मुझे मैसेज करो। यहाँ पर मैंने जीप लगाई है, ये देखो, और ये थोड़ा सा यहाँ पर कपड़े कम पड़ रहे थे तो मैंने इसमें लेस लगाकर इसमें भी कॉड़ी लगा दी, कॉड़ी वाली लेस लगा दी है। देखो दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है। चलो, इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, देखो फिगर बना लिया है कि मुझे ऐसे डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, ओके। इसके लिए मुझे कैंची की ज़रूरत है, ये पेन, ये स्केल, ये पेंसिल और ये पेपर की ज़रूरत होती है। ये देखो, ये पेपर निकल रहे। सबसे पहले मैंने 14 इंच लेंथ लिया है, फिर इसकी जो चेस्ट है 38 और 38 में +2 करके 34 का फॉर्मूला तैयार किया है। उसके अंदर मार्जिन भी रखा है। उसके बाद मैं वेस्ट लाइन ली हूँ, वेस्ट लाइन जो है वो 32.5 है। इसको प्रिंसेस लाइन का ड्राफ्टिंग तैयार की हूँ, सब सिंपल ब्लाउज को प्रिंसेस लाइन में। उसके बाद इसको हॉल्टर नेक में कन्वर्ट करके इसकी ड्राफ्टिंग तैयार करके कटिंग कर ली हूँ। सबसे पहली ट्रिपल लाइनिंग में जो सबसे पहली लाइनिंग होती है वो कॉटन की लगती है। कॉटन की इसलिए लगती है, वो बॉडी हॉगिंग होती है। वो जब ब्लाउज बनते हैं तो उसमें ग्रिप पकड़ती है कॉटन कपड़े में, इसीलिए सबसे लास्ट वाली लाइनिंग जो है कॉटन में जो मेरा 1 मीटर लिया है उसमें मैंने सारे पैटर्न को पिन की सहायता से टक कर लिया है ताकि काटने में आसानी हो। और ये जो है, मैं जब आप कोई डिज़ाइनर ब्लाउज बनाते हैं तो डमी में पहना कर और उसकी फिटिंग और फिनिशिंग डमी में पहना कर ही आती है, इसलिए मैंने उनकी हेल्प ली है। मैंने सारे पीस को पहले एक एक करके कटिंग कर लिया है, में भी रख कर सेंटर में भी कट कर लिया है। ये पैडेड है इसलिए ट्रिपल लाइनिंग है। और जो नेट मेन फैब्रिक है वो नेट का है। नेट के कपड़े में हमेशा सेंटून, साटन, सिल्क की लाइनिंग पड़ती है, क्योंकि जो पैटर्न है, जो मोटिफ है हमारे नेट के कपड़े के, वो साटन से उसकी कपड़े की चमक बढ़ जाती है और फ्लावर जो खिल के इन्हेंस होते हैं, मतलब उभर कर दिखते हैं। और अगर पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको ब्लाउज़ की फिटिंग, फिनिशिंग और डिज़ाइनिंग अच्छी लगी तो लाइक, फॉलो, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए, ये कटिंग हो रही है, अभी 2 लाइनिंग कटिंग हो गई है। और वैसे भी नेट कपड़े की खासियत हो गई, अगर डिज़ाइनर वाला नेट प्लेन रहता तो सही रहता है, अगर डिज़ाइनर वाला है सिर्फ डिज़ाइन का पैटर्न का होगा नेट, तो साइड में दोनों तरफ विड्थ की तरफ 2.5 इंच वेस्टेज हो जाते हैं। लेकिन मैंने उस वेस्टेज कपड़े का इस्तेमाल साइड की मार्जिन के लिए किया है। साइड में जब मार्जिन होता है, जहाँ पर जिप लगाएंगे, तो मैंने उसका उपयोग किया है। चलो, मैं अब इसको 2 लाइनिंग कट चुकी है, अब तीसरी लाइनिंग जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने सबको मिला लिया है। ये साइड वाला जो 2.5 इंच है इसको मैं साइड में रखूँगी, फिर मैं सारे पैटर्न को रख कर मेज़र कर रही हूँ। मेज़र करने के बाद हमेशा कोई भी ब्लाउज़, हालांकि ये कम कपड़े पर है इसलिए मैंने ड्राफ्टिंग के, कोई भी ब्लाउज बिना ड्राफ्टिंग के कटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि डिज़ाइनर ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज तो साधारण तरह से कर लेते हैं, लेकिन इसकी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। मैंने पेपर से ड्राफ्टिंग इसलिए किया है कि ब्राउन वाला पेपर वो
मैं रख दी हूँ। उसमें लेंथ भी बढ़ाकर, विड्थ, चेस्ट बढ़ाकर मैं दूसरा भी कट कर सकती हूँ। 2.5 इंच वेस्टेज हो जाते हैं, लेकिन मैंने उस वेस्टेज कपड़े का इस्तेमाल साइड की मार्जिन के लिए किया है। साइड में जब मार्जिन होता है, जहाँ पे जिप लगाएंगे, तो मैंने उसका उपयोग किया है। चलो, मैं अब इसको 2 लाइनिंग कट चुकी है। अब तीसरी लाइनिंग जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने सबको मिला लिया है। ये साइड वाला जो 2.5 इंच है, इसको मैं साइड में रखूँगी। फिर मैं सारे पैटर्न को रख कर मेज़र कर रही हूँ। मेज़र करने के बाद हमेशा कोई भी ब्लाउज़, हालांकि ये कम कपड़े पर है इसलिए मैंने ड्राफ्टिंग के, कोई भी ब्लाउज बिना ड्राफ्टिंग के कटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि डिज़ाइनर ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज तो साधारण तरह से कर लेते हैं, लेकिन इसकी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। मैंने पेपर से ड्राफ्टिंग इसलिए किया है कि ब्राउन वाला पेपर वो मैं रख दी हूँ। उसमें लेंथ भी बढ़ाकर, विड्थ, चेस्ट बढ़ाकर मैं दूसरा भी कट कर सकती हूँ। चलो, इसको सारा सेट कर लिया मैंने। अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग स्टार्ट हो रही है। ये ब्लाउज़ की जो मैंने डिज़ाइन डाली है बैक का, वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसमें मैंने क्या किया है, पीछे पूरे 8 इंच का मेज़रमेंट करके बैक जो बनाया मैंने, उसको कट कर दिया इसलिए कि सर घुसाने में आसानी हो। उसमें एक लुप्पी और एक बटन मैंने इसी कपड़े का बनाया हुआ है। जो बटन उसको टाई कहते हैं, जो बटन है ना, इसी कपड़े का मैंने बनाकर लगा दिया है पीछे। वो भी 8 इंच को 4 भाग में डिवाइड करके उसकी फिनिशिंग करके वो किया हुआ है मैंने बैक में। और ये जो लुक है, ये हॉल्टर नेक ब्लाउज अधिकतर पार्टी वेयर होता है या फैशन शो के लिए होता है, और आजकल ये हॉल्टर नेक ब्लाउज सभी को बहुत पसंद आते हैं। धीरे धीरे इसकी सारी कटिंग हो गई, सारा मैच करा के, और फिर मैंने इसको रख लिया इस साइड वाले मार्जिन को। मैं अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैंने बैक पार्ट को 2 भाग में डिवाइड किया है। 2 भाग में डिवाइड करके उसकी सेंटून कपड़े और ये डालकर उसकी फिनिशिंग कर ली है चारों तरफ से। फिनिशिंग करके उसको कट करके उसमें एक लुप्पी बना लिया। लुप्पी बना के उसमें एक बटन बना लिया है। अब फ्रंट में पैड लगेंगे, तो फ्रंट ब्लाउज को पहले, उसके बाद पैड लगाना है। तो पैड लगाने के लिए मुझे पैड लगाकर फिर लास्ट में जो है ब्लाउज पैड लगते हैं। पैड लगने के बाद देखिए ब्लाउज जब कंप्लीट हुआ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए कितना ग्रेसफुल लग रहा है और कितना डिजाइनिंग लुक आ रहा है। ओके, थैंक यू।